हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। एंड यू ऑल ऑलरेडी नो कि हाउ मच इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी रीडिंग इज। एंड कितना मतलब यहाँ से बेटा हर एक लाइन जानना कितना जरूरी है आपके लिए, और हर एक लाइन से बेटा पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। अ, देखो यहाँ कह रहा है बेटा कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट न्यूरल सिस्टम provides point to point rapid coordination among organs। तो बेटा ये कह रहा है कि जो न्यूरल सिस्टम है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बेटा ऑर्गन के बीच में। ठीक है, और ये जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। होता फास्ट है बट ये बहुत कम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एज नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। अब ये कह रहा है बेटा कि जो नर्व फाइबर है वो हर एक जगह हर सेल तक नहीं पहुंचते, हर सेल में नहीं होते। ठीक है, नहीं पहुंच सकते, इनर्वेट नहीं कर सकते। और जो एंड द सेल्यूलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। और जो सेल्यूलर फंक्शंस है वो हमको क्या करना है, कंटिन्यूअसली रेगुलेट करना होता है। इसीलिए a special kind of coordination and integration has to be provided। एक स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन बेटा हमको क्या चाहिए, हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये कोऑर्डिनेशन सेलुलर फंक्शंस को हम कंटिन्यूअसली रेगुलेट कर सके। और दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हॉर्मोन्स। और इसको हम किसके मदद से करते हैं, आपको सबको पता है कि ये हॉर्मोन्स कराता है। The neural system and endocrine system jointly coordinate and regulates the physiological function of body। अब जो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम है, याद रखेंगे, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं क्या, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, किसके, बॉडी के। फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, फिजिकल और केमिकल दोनों। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो बेटा आपको पता है जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें डक्ट नहीं होते, इसलिए उनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। और जो भी वो रिलीज करते हैं बेटा उसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बेटा अगर आप क्लासिकल बहुत पुराना डेफिनेशन जाओगे हार्मोन का, तो ये कहते हैं बेटा हार्मोन केमिकल होते हैं प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स हैज। ठीक है, तो पहले का जो डेफिनेशन था वो कहता था कि जो हॉर्मोन्स है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा, वो हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है डिस्टेंटली लोकेटेड, दूर रखे हुए ऑर्गन्स के ऊपर जाके ये इफेक्ट करेगा। हाउएवर, इसका जो करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन है, हमने क्या बनाया है कि हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टर्म्स याद रखेंगे। ये कह रहा है कि जो हार्मोन है वो एक्चुअली में नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल तो है, लेकिन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, और ये एक्ट करते हैं इंटरसेल्युलर मैसेंजर के बीच जैसा, मतलब दो सेल के बीच में मैसेज कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और बहुत बहुत कम बनते हैं। ये टर्म्स बेटा याद रखने हैं आपको। The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by organized endocrine gland। ये कह रहा है बेटा जो न्यू डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा, ये हार्मोन के साथ और भी उन केमिकल्स को कवर करता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस करते। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड नो डाउट हार्मोन बनाते हैं, लेकिन देयर आर सम अदर ग्लैंड एज वेल जो भी केमिकल रिलीज करते हैं, आई मीन हार्मोन रिलीज करते हैं, बट वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते। ठीक है, तो ये दोनों को ही कवर कर रहा है, ये हमारा न्यू डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जो इन्वर्टिब्रेट्स है पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हॉर्मोन्स। तो बेटा इन्वर्टिब्रेट्स भी याद रखेंगे, दे प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, बहुत कम हार्मोन बनाते हैं,
ठीक है, कुछ ही हॉर्मोन्स बनते हैं उनमें, और उनका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सिंपल है। वेयर एज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। जब बेटा अगर हम वर्टिब्रेट का बात करें तो वर्टिब्रेट्स में ना बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है, और वो सारे हार्मोन के जैसे काम करेंगे। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हियर। अब आगे हम बेटा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखो, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा क्या है, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट एंडोक्राइन सिस्टम। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्या कह रहा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर हार्मोन बनाने वाले डिफ्यूज टिश्यूज, ऐसे टिश्यू, ठीक है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है लेकिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोकेटेड है डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और वो कंस्टिट्यूट करते हैं बेटा, वो बनाते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेट्स, जो कि है टेस्टिस मेल में, ओवरी फीमेल में। बेटा ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आपके एंडोक्राइन, ये सारे के सारे आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी इन आवर बॉडी। ये सारे के सारे बेटा हमारे शरीर में प्रेजेंट हुए एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ओके, इन एडिशन टू दिस some other organ like gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produces hormones. अब बेटा इनके अलावा, ठीक है, इन एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट आपका, लिवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंड हाइपोथैलेमस ऑफ बॉडी इज गिवन इन फॉलोइंग सेक्शन। अब बहुत डिटेल स्टडी बेटा सारे ग्लैंड के बारे में आपको मिलेगा आगे, जो हम आगे जाते हैं देखते हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। ये डायग्राम याद रखना है आपको, ठीक है, कि कहाँ पे बेटा पीनियल है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सारे ध्यान रखेंगे, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, थाइमस, सबका लोकेशन, क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है ना, डायग्राम्स देके यहाँ से नेम रिमूव करके पूछ देंगे आपको कि कहाँ पे किसका प्लेसमेंट होगा, तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं बेटा। एज यू नो, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है, फोरब्रेन। तो बेटा फोरब्रेन का जो डायनसेफेलॉन का पार्ट है उसके बेसल पार्ट में मिलता है आपका हाइपोथैलेमस, और इसका काम क्या है बेटा, इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। बेटा ये आपके शरीर के वाइड स्पेक्ट्रम को रेगुलेट करता है, मतलब क्या है, ये आपके शरीर में न्यूरल रेगुलेशन भी कराता है बेटा, एंडोक्राइन रेगुलेशन भी कराता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको कि इसका रेगुलेशन बहुत बहुत वाइड स्पेक्ट्रम का है। ओके, इट contains several groups of neurosecretory cells called nuclei which produces hormone। बेटा इसके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, और उनको हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं बेटा, और ये न्यूक्लियाई हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। द हार्मोन रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब इन हार्मोन का काम क्या है, रेगुलेट करना, किसका रेगुलेशन, हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स में से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, या तो उनके सिंथेसिस को हेल्प करेंगे, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को हेल्प करेंगे, ठीक है, रेगुलेट करेंगे। However, the hormone produced by hypothalamus are of two types। अब जो हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाते हैं वो बेटा दो टाइप टाइप का है। एक को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, जिसका काम क्या है, स्टिमुलेट करना सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन का, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका काम क्या है, इनहिबिट करना सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो बेटा हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन बनाएगा, एक होगा रिलीजिंग जो पिट्यूटरी के फंक्शंस को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन को। एक है इनहिबिटिंग जो पिट्यूटरी से हार्मोन्स का प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा। फॉर एग्जांपल, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा जीएनआरएच, ये जो है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी को, क्या करने के लिए, ताकि सिंथेसाइज करे और रिलीज करे गोनेडोट्रोफिन्स। अब बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं वो होते हैं हमारे एलएच और एफएसएच,
ये पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स है, ठीक है। तो इनको रिलीज कराने में हेल्प करा रहा है कौन, हमारा जीएनआरएच, जो हमारे हाइपोथैलेमस से आएगा। ऑन दी अदर हैंड बेटा देखोगे तो सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब बेटा अगर देखो सोमेटोस्टेटिन एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन है बेटा। तो मैं इसको ऐसे मार्क करके इधर लिख देती हूँ, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और इनहिबिट करेगा क्या बेटा, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। अब ये जो हार्मोन है बेटा ओरिजिनेट होते हैं कहाँ, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में, passes through axon and are released from their nerve ending। तो ये यही कह रहा है बेटा कि ये जो हार्मोन आपने पढ़ा, ये हमारे न्यूरॉन्स में, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में प्रोड्यूस होंगे, एक्सॉन के थ्रू बेटा ट्रेवल होके कहाँ से रिलीज हो जाएंगे, नर्व एंडिंग से बाहर रिलीज हो जाएंगे, यही कह रहा है। दिस हार्मोन रीच द, ठीक है, दिस हार्मोन रीच द pituitary gland through portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary। अब आफ्टर रिलीजिंग, रिलीज तो हो गया लेकिन ये एंटेरियर पिट्यूटरी तक कैसे जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन के मदद से, ठीक है। और उसके बाद ये रेगुलेट करेगा फंक्शन किसका, एंटेरियर पिट्यूटरी का। वहीं पे बेटा अगर पोस्टेरियर पिट्यूटरी देखो तो इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। बेटा डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल के अंदर होता है आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। बेटा अब आपको ऑलरेडी पता है जो सेला टर्सिका है, ठीक है, इट इज एक्चुअली अ कैविटी, ठीक है। ये बेटा स्फिनोइड बोन आपने पढ़ा होगा, स्फिनोइड बोन के अंदर बेटा एक कैविटी बन जाता है इसको रखने के लिए, उसी को हम सेला टर्सिका कहते हैं। और ये अटैच होता है बेटा हाइपोथैलेमस से, किसके मदद से, स्टॉक। अब ये स्टॉक क्या है अगर इसको भी बताओ बेटा, तो स्टॉक इज नथिंग बट इनफंडिबुलम को कहते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। जो आपके इस, ये देखो ये वाला पार्ट, ये है बेटा स्टॉक, जो आपके हाइपोथैलेमस को ज्वाइन कर रहा है, पिट्यूटरी को आई मीन ज्वाइन कर रहा है हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। अब इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब बेटा अगर हम एनाटॉमिकल डिवीजन देखें तो एनाटॉमिकली एडिनोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस दो पार्ट में डिवाइड है ये। एडिनोहाइपोफाइसिस का दो, फिर से दो पोर्शन है, कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो एडिनो में भी फिर दो पार्ट मिलेंगे आपको। जो पार्स डिस्टालिस रीजन है बेटा पिट्यूटरी को, उसी को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी। और ये प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच। ये जो 6 हॉर्मोन्स है बेटा, ये सारे के सारे स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन और खत्म हो रहा है बेटा एफएसएच में, ये सारे के सारे एंटेरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स है। वहीं पे अगर मैं पार्स इंटरमीडिया का बात करूं, ठीक है, तो ये बस एक ही हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अब जो हाउएवर इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया अगर आप देखो तो इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टलिस। तो बेटा ह्यूमंस में हमारे अंदर क्या है, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस मर्ज हो चुके हैं, सिंगल ही बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे में सारे हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी ही रिलीज कर रहे हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बेटा दो पार्ट होते हैं, पार्स इंटरमीडिया मिलेगा उसमें, और उनमें पार्स इंटरमीडिया फिर क्या रिलीज करेगा, एमएसएच रिलीज करेगा। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस के ऊपर। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, और इसको हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और स्टोर करता है, रिलीज करता है टू हॉर्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इसका काम है बेटा दो हार्मोन बनाना और रिलीज करना। ओके,
which are actually synthesized by hypothalamus. अब ये एक्चुअली बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस में, एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। और बेटा ये इसको हमने एक्सोन के थ्रू कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बेटा अगर आप यहाँ पे भी ये डायग्राम देख पाओ तो ये देखो, ये आपका हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है हाइपोथैलेमस से, और ये डायरेक्ट आ रहा है, देखो कहाँ? पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, डायरेक्ट बेटा पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आ रहा है। वहीं पे अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ से हॉर्मोन्स यहाँ रिलीज हो रहे हैं, फिर बेटा ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए यहाँ इवेंचुअली एंटेरियर पिट्यूटरी में जाके रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट है। ओके, चलो अब आगे कंटिन्यू रखते हैं बेटा इसको। आगे देखो, over secretion of growth hormone stimulates abnormal growth of body leading to gigantism। अब बेटा अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, उसके वजह से क्या हो जाएगा? इंसान जाइगेंट बन जाता है, ह्यूज हो जाता है शरीर। ठीक है, बहुत टॉल हो जाएगा। वहीं पे अगर लो सिक्रीशन देखा जाए किसका? ग्रोथ हार्मोन का, तो रिजल्ट करेगा किसमें? स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ रुक जाता है बेटा, रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, और इसी को हम कहते हैं बेटा पिट्यूटरी का ड्वार्फिज्म। अब ये जो ओवर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन है बेटा, ये याद रखना, ये सारा का सारा हो रहा है कब? बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, ये जो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये सब के सब होते हैं बेटा प्यूबर्टी से पहले। ठीक है, अब वहीं पे अगर एक्सेस हो सिक्रीशन किसका? ग्रोथ हार्मोन का, इन एडल्ट, स्पेशली इन मिडिल एज, ये आफ्टर प्यूबर्टी का बात कह रहा है। ठीक है, कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस कॉल्ड एक्रोमेगली। अगर प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, इसके वजह से क्या होगा बेटा? सीवियर डिसफिगरमेंट, फेस में क्या होते हैं ना, स्पेशली फेस में जो जॉज होते हैं, जो ऐसे एनलार्ज होने लगते हैं, तो फेशियल फीचर बेटा क्या हो जाएगा? डिसफिगर्ड हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा एक्रोमेगली, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। और जिसके वजह से बेटा बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकता है बेटा। प्रीमेच्योर का मतलब है समय से पहले। ठीक है, तो उसका मान लो 60 इयर्स है किसी का लाइफ स्पान से पहले डेथ हो गया, तो हम कहेंगे प्रीमेच्योर डेथ हो गया। ठीक है, अब the disease is hard to diagnose in early stages and often goes undetected for many years until changes in external feature becomes noticeable। अब ये जो डिजीज है बेटा, ये अनडिटेक्टेड या अनडाइग्नोस्ड रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस है वो तब तक नहीं पता लगेगा जब तक एक्सटर्नल फीचर में चेंजेस नहीं आते। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फीचर चेंज नहीं होता, नोटिसेबल नहीं होता, तब तक पता ही नहीं लगता। ओके, अब वहीं पे अगर हम प्रोलेक्टिन का बात करें, तो प्रोलेक्टिन रेगुलेट करता है बेटा ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, याद रखना है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन कराएगा, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराएगा। वहीं पे अगर टीएसएच का बात करोगे तो टीएसएच का काम है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो बेटा ये थायराइड हार्मोन के रिलीज में हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अगर एसीटीएच का बात करें बेटा, तो एसीटीएच स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करता है सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको हम कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। कहाँ से? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ओके, नाउ एलएच और एफएसएच पे अगर आते बेटा, तो ये स्टिमुलेट करेंगे गोनेडल एक्टिविटी, हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है, हमारे बॉडी में बेटा ये हमारे गोनेट्स पे जाके एलएच एफएसएच एक्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। मेल में अगर बेटा अगर आप देखो, तो मेल में एलएच जो है वो स्टिमुलेट करेगा बेटा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से बेटा एंड्रोजन का सिंथेसिस कराता है, सिक्रीशन कराता है। ठीक है, वहीं पे एफएसएच जो है मेल में और एंड्रोजन जो है वो दोनों मिलके बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। वहीं पे अगर फीमेल देखो बेटा, तो फीमेल जो है उसमें
एलएच का काम क्या है? इंड्यूस करना ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कराता है बेटा, और फुली मेच्योर्ड फॉलिकल जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और मेंटेन कराएगा कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। अब होता क्या है बेटा, देखो जब फॉलिकल मेच्योर हो जाते, बहुत बड़े हो जाते, तो उनको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब उनका ना रप्चर कराता है, एलएच क्या करता है, ओव्यूलेशन कराएगा कैसे, ग्राफियन फॉलिकल को ऐसे रप्चर कराएगा जिससे एग रिलीज हो जाता है, और जो एक्सेस फॉलिकल बच गया, जो आफ्टर रप्चर जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनेंट बच गया बेटा, वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को भी मैनेज करके रखने का काम है एलएच का, ओव्यूलेशन कराने का भी काम है एलएच का, ठीक है। वहीं पे अगर आप एफएसएच देखो, तो एफएसएच का काम है बेटा स्टिमुलेट करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल, ठीक है। तो जो आपने ओवेरियन फॉलिकल देखा, उसके ग्रोथ करने में हेल्प करता है कौन, एफएसएच, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा एफएसएच। ओके, चलो नेक्स्ट, अगर आप एमएसएच देखोगे बेटा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करते हैं सेल्स पे जिनका नाम होता है मेलेनोसाइट, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, एंड रेगुलेट करेगा बेटा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, और हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को ये करते हैं रेगुलेट, ठीक है। वहीं पे अगर आप ऑक्सीटोसिन देखोगे बेटा, तो एक्ट करता है स्मूथ मसल ऑफ बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन, हमारे बॉडी के स्मूथ मसल पे एक्ट करके बेटा ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब अगर फीमेल का बात करें, तो इन फीमेल इट स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ के समय पे ना एक लेयर है यूट्रस में कॉल्ड मायोमेट्रियम, बेटा मायोमेट्रियम स्मूथ मसल है, और उस पे एक्ट करके उसका विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बहुत ही विगरसली, बहुत ही तेजी से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, चाइल्ड का बर्थ पॉसिबल होता है, बेबी को हम यूट्रस से बाहर पुश करते हैं। एंड वहीं पे अगर आप दूसरा काम देखो, तो ये मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, इजेक्शन का मतलब बाहर रिलीज होना, ठीक है, तो रिलीज कराता है बेटा मेमोरी ग्लैंड से। अब वेजोप्रेसिन को देखोगे बेटा, तो एक्ट करता है मेनली एट किडनी एंड स्टिमुलेट करेगा बेटा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डीसीटी, डिस्टल ट्यूब्यूल से। तो बेटा जब भी वेजोप्रेसिन रिलीज होगा, ये क्या करेगा, किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, और इसके वजह से बेटा क्या रिड्यूस हो जाता है, वाटर लॉस थ्रू यूरिन, ठीक है। मतलब जो हम यूरिन में बहुत सारा पानी को रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूरेसिस, वो कम हो जाता है बेटा, इसीलिए भी इसका दूसरा नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब कोई ऐसा कंडीशन हो जाए बेटा, जिसके वजह से इम्पेयरमेंट हो जाए अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, एडीएच का रिलीज अफेक्ट हो के कोई भी रीजन से, इसके वजह से रिजल्ट इन डिमिनाइज्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर, लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। इसके वजह से क्या होगा, किडनी का जो एबिलिटी है बेटा पानी को कंजर्व करने का, वो लूज हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, बहुत सारा वाटर लॉस होगा एंड डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया बेटा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। ओके, तो जो पीनियल ग्लैंड है बेटा इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, बेटा फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में है, याद रखना है आपको ये सारे टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है बेटा क्या, हार्मोन जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के फंक्शंस याद रखने बेटा, मेलाटोनिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर ड्यूरनल या रिदम ऑफ आवर बॉडी। बेटा देखो दो तरह का ठीक है एक्टिविटीज होते हैं एनिमल्स के अंदर, एक नॉक्चर्नल एक डियोर्नल। नॉक्चर्नल मतलब जो एनिमल्स रात को जगते हैं दिन को सोते हैं, जैसे कॉकरोच आउल। एक होता है आपका डियोर्नल जो दिन में एक्टिविटीज कराता है, दिन को जगते हैं रात को सोते हैं। तो हम ह्यूमंस में बेटा अगर आप देखो तो वी गो थ्रू डियोर्नल एक्टिविटी, और ये डियोर्नल रिदम को मेंटेन कराता है कौन, हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है।
उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसके साथ बेटा इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। हमारा स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन कर रहा है बेटा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। याद रखेंगे ये सारे के सारे फंक्शंस को, ठीक है। उसके अलावा क्या कर रहा है, इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म। बेटा हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते, देखो जब भी हम सो रहे होते हैं ना, हमारा मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो, तो ये स्लो कराने में भी हेल्प करता है बेटा पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ताकि सोते समय हमारा एनर्जी कंजर्व रहे। साथ में पिगमेंटेशन भी हेल्प कराएगा बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्योंकि ये ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लॉक है, पीनियल ग्लैंड इज योर बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट। ये बेटा आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो इसको आपका डेट एंड ऑल सब याद है बेटा कि पीरियड्स को कब कौन से समय पे करवाने के लिए हाइपोथैलेमस को सिग्नल देना चाहिए। तो ये इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा। और एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारे इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन कराने में रेगुलेट कराता है बेटा, इनडायरेक्टली हेल्प कराता है। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। और बेटा अगर कोई चेंजेस चाहिए जो आप रिकमेंड करना चाहो जिससे आपको और भी इजीली समझ में आए, तो प्लीज लेट मी नो, मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके उतना इम्प्रूवमेंट करने का। थैंक यू ऑल।